आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करके अच्छे दिन लाने की प्रतिबद्धता पूरी की। विश्व साइकिल दिवस पर स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए देश और प्रदेश में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए। और खेलो इंडिया युवा खेलों के चौथे संस्करण का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल हरियाणा में करेंगे शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 8 वर्षों में देश भर में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करके अच्छे दिन लाने की प्रतिबद्धता पूरी की है। उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार ने लगभग 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 47% आबादी को नल से जल, लगभग 9 करोड़ 50 लाख घरों को गैस कनेक्शन दिया गया है और देश भर में लगभग 3 करोड़ पक्के आवास का निर्माण किया गया है। श्री ठाकुर ने कहा कि कोविड के चुनौतीपूर्ण समय में 80 करोड़ लाभार्थियों का निःशुल्क टीकाकरण और मुफ्त राशन ये दर्शाता है कि देश के अच्छे दिन आ गए हैं। आज नई दिल्ली में मोदी सरकार के 8 साल विषय पर दूरदर्शन भवन में आयोजित डीडी न्यूज कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था में पारदर्शिता लाई है और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है। श्री ठाकुर ने कहा कि रोजगार के अवसर मुहैया कराने और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार ने अंतरिक्ष, रक्षा, विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों से निवेश आमंत्रित किया है। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लाभ के बारे में उन्होंने कहा कि इस प्रोत्साहन के कारण भारत मोबाइल निर्माण में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कौशल भारत अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्टार्टअप और मुद्रा ऋण जैसी योजनाओं ने कई लोगों को स्वरोजगार दिया है। चर्चा को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए विपक्ष के सदस्यों, वरिष्ठ पत्रकारों और खिलाड़ियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति और दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल भी उपस्थित थे। विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष 3 जून को मनाया जाता है। ये दिन साइकिल के उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये दिन साइकिल के लाभों और उसकी विशेषता पर प्रकाश डालता है। ये परिवहन का एक सरल, किफायती, स्वच्छ और पर्यावरण के लिए अनुकूल टिकाऊ साधन है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने ट्विटर पर एक विशेष विश्व साइकिल दिवस पोस्ट कार्ड साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साइकिल की सवारी करते हुए महात्मा गांधी की एक तस्वीर साझा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि साइकिल के उपयोग को प्रोत्साहित कर हम स्वस्थ भारत, स्वस्थ मध्य प्रदेश के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। इस अवसर पर फिटनेस और सवारी के लिए साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और किरेन रिजिजू के साथ 750 युवा साइकिल चालकों ने भी रैली में भाग लिया। नेहरू युवा केंद्र संगठन ने देश भर में 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर साइकिल रैलियां आयोजित की। भोपाल में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा एनएसएस और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राज्य स्तरीय साइकिल रैली का आयोजन टीटी नगर स्टेडियम से अटल प्रतिमा शौर्य स्मारक तक किया गया। रैली में 150 से अधिक साइकिलिस्ट ने भाग लिया। वहीं धार जिले से आए जनजातीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य भगोरिया की प्रस्तुति दी। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पंचायतों तथा नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए तत्काल पृथक पृथक मतगणना स्थल और अस्थायी स्ट्रांग रूम का चयन करें। उन्होंने कहा है कि चयनित स्थल में आवश्यक व्यवस्थाएं कर आयोग को अवगत कराएं। गौरतलब है कि पंचायतों के निर्वाचन मत पेटी में मत डालकर और नगरीय निकायों के निर्वाचन ईवीएम के द्वारा कराए जाएंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पशुपालन से लेकर मत्स्य पालन तक और वानिकी से लेकर मधुमक्खी पालन तक केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के कई प्रयास किए हैं। अपने ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि देश में किसानों के सशक्तिकरण से नए भारत को एक मजबूत आधार मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ने बीज से लेकर बाजार तक हर क्षेत्र में किसानों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मीडियाकर्मियों से चर्चा में कहा है कि वर्ष 2025 तक देश को तपेदिक टीबी रोग से मुक्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया जाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सबका साथ सबका प्रयास आवश्यक है। वर्चुअल माध्यम से सूचना प्रसारण मंत्रालय के दूरदर्शन, आकाशवाणी, पीआईबी, लोक संपर्क ब्यूरो के साथ साथ विभिन्न समाचार माध्यमों के प्रतिनिधियों से चर्चा में श्री मंडाविया ने कहा कि समृद्ध भारत के लिए स्वस्थ भारत बनाना जरूरी है। उन्होंने कोविड काल में प्रभावित हुए मोतियाबिंद के मरीजों के ऑपरेशन के लिए भी एक मुहिम चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मंडाविया ने मीडियाकर्मियों की सराहना करते हुए कहा है कि उनके तथ्यपरक समाचारों और फीडबैक से कोविड नियंत्रण में स्वास्थ्य मंत्रालय को काफी मदद मिली। हरियाणा का पंचकुला खेलो इंडिया युवा खेल 2021 की मेजबानी के लिए तैयार है। कल से शुरू हो रहे खेलो इंडिया युवा खेल में 2262 लड़कियों सहित लगभग 4700 खिलाड़ी भाग लेंगे। इन खेलों में फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, हैंडबॉल, कुश्ती, वॉलीबॉल, मुक्केबाजी, 5 स्वदेशी खेल सहित अन्य खेल खेले जाएंगे। इन खेलों के लिए पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम का आधुनिकीकरण किया गया है। विश्व स्तरीय खेल ढांचागत सुविधाओं का निर्माण किया गया है। 4 अन्य स्थानों अंबाला में जिम्नास्टिक और तैराकी, शाहबाद में हॉकी, चंडीगढ़ में तीरंदाजी और फुटबॉल तथा नई दिल्ली में साइकिलिंग और निशानेबाजी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। ये पहली बार है जब सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। हरियाणा सबसे अधिक 398 खिलाड़ियों के साथ, जबकि पिछली बार के विजेता महाराष्ट्र 357 और दिल्ली ने 339 खिलाड़ी मैदान में उतारे हैं। अंडमान निकोबार से सबसे कम 6, जबकि लद्दाख से 7 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने मानसून के दौरान देश में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने मौसम विभाग द्वारा विकसित मौसम पूर्वानुमान से संबंधित उमंग, रेन अलार्म और दामिनी जैसे विभिन्न मोबाइल ऐप का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दामिनी ऐप को देश की सभी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। दामिनी ऐप 3 घंटे पहले बिजली की चेतावनी देता है, जो जान माल के नुकसान को कम करने में मदद कर सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में की गई तैयारियों का भी जायजा लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश सरकार ने महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव में 55,025 मतों के रिकॉर्ड अंतर से प्रचंड जीत हासिल की है। श्री धामी ने कांग्रेस की अपनी प्रतिद्वंदी सुश्री निर्मला गहतोती को हराया है। भारतीय रेल रामेश्वरम धनुषकोडी रेल लाइन को बहाल करने की योजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है। 1964 में विनाशकारी चक्रवात में ये रेल लाइन नष्ट हो गई थी। टीकमगढ़ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लोगों को असामाजिक तत्वों की सूचना देने के लिए जागरूक कर रही है। वहीं शिवपुरी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने सभी धर्मशालाओं, लॉज और होटल मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे यात्रियों की पूरी जानकारी रखें। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।